छत्तीसगढ़ बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी प्रभारी नितिन नबीन करेंगे ये बैठक। निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। किरण सिंहदेव समेत बीजेपी नेता भी मौजूद रहेंगे। वहीं देखिए, निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार माना जा रहा है। कल जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। सीएम शाह की मौजूदगी में जारी होगा घोषणा पत्र। नगरीय निकाय चुनाव के लिए जारी होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। और घोषणा पत्र जारी करने से पहले आज बीजेपी प्रभारी नितिन नबीन की अध्यक्षता में बैठक भी आयोजित होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें निकाय चुनाव की रणनीति पर खास चर्चा होगी। किरण सिंहदेव समेत बीजेपी नेता भी मौजूद रहेंगे। और उसके बाद निकाय चुनाव के लिए कल बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। सीएम शाह की मौजूदगी में जारी होगा भारतीय जनता पार्टी का निकाय चुनाव का घोषणा पत्र। और इसी बीच देखिए, जहां निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन लगातार जारी है और इंतजार घोषणा पत्र का है, तो वहीं कांग्रेस ने आगे बढ़ते हुए निकाय चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जनता का आरोप पत्र नाम से जारी कर दिया है। साय सरकार के खिलाफ जारी किया गया है यह आरोप पत्र। दीपक बैज ने 25 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी किया है। इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने विष्णुदेव सरकार को भी जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि विष्णुदेव सरकार 1 साल में विफल साबित हुई है। राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी है। 1 साल में जनता बदहाल हुई है, बीजेपी मालामाल हुई है। हर वर्ग बीजेपी सरकार से परेशान है। दिशाहीन, अनिर्णय वाली रिमोट सरकार है। दीपक बैज ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को विष्णु के सुशासन को घेरा है। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी का नगरीय निकाय चुनाव का घोषणा पत्र जनता का आरोप पत्र नाम से जारी कर दिया गया है। इसी बीच देखिए, निकाय चुनाव की लड़ाई अब चुनावी पत्रों तक पहुंच चुकी है। आज कांग्रेस का आरोप पत्र जारी हुआ है। कल भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी होगा। 2 तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए कि आखिर छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय को लेकर क्या हलचल देखी जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपना जनता का आरोप पत्र नाम से घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तमाम जो है सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर आज शाम को जहां भारतीय जनता पार्टी की मंथन बैठक होनी है प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन की मौजूदगी में, तो कल भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। इसी बीच देखिए, कांग्रेस ने जहां बड़े आरोप लगाए हैं, एक आरोप पत्र जारी कर दिया। उसमें से 5 कौन से बड़े आरोप लगाए हैं वो भी विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा आरोप जो लगाया है वो है जनता को ठगने का। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जनता को ठगा गया है। कांग्रेस के 5 बड़े आरोप आपको बता रहे हैं। जनता को ठगा गया है। बीजेपी सरकार जनता की उम्मीदों पर पूरी तरीके से विफल रही है। भ्रष्टाचार और कुशासन जो है वो राज्य में काफी बढ़ा है और शासन दिशाहीन होता हुआ नजर आया। वहीं ओबीसी आरक्षण विवाद जो है, आरक्षण नीति से ओबीसी वर्ग नाराज नजर आ रहा है। इसको लेकर भी एक आरोप लगाया है, घेरा है विष्णु की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने। और एक और जो आरोप लगाया है वो है धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर। धर्मांतरण का विवाद, दबाव पूर्वक धर्मांतरण बढ़ा है। 3 लोगों ने आत्महत्या भी कर ली इसी के चलते। वहीं देखिए, नक्सल नीति पर भी असफल करार दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। छत्तीसगढ़ सरकार को 1 साल में कोई स्पष्ट नक्सल नीति नहीं बनी, रोज नक्सली घटनाएं हो रही है। ये आरोप बता रहे हैं आपको, जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने अपने आरोप पत्र में। इसी बीच देखिए, बड़ी जानकारी यह भी मिल रही है कि आरोप पत्र पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का भी बयान सामने आ गया है। 1 साल में कई विकास कार्य किए हैं, ये कहा है ओपी चौधरी ने अपनी सुशासन की सरकार को लेकर। और इसी बीच विपक्ष के लगाए गए आरोपों पर पलटवार भी किया है और कहा है कि कांग्रेस के कारनामों का उपन्यास तैयार हो जाएगा। 5 साल के कृत्यों पर उपन्यास तैयार किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो जनता विकास और परिवर्तन महसूस कर रही है। तो एक तरफ जहां दीपक बैज ने सुशासन की सरकार को कुशासन की सरकार बताया है, तो दूसरी ओर ओपी चौधरी का यह पलटवार सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 1 साल के कार्यकाल की नाकामी को लेकर हम नगरीय निकाय चुनाव में जा रहे हैं। इनकी नाकामी भ्रष्टाचार, कुशासन, वादा खिलाफी, इन मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने एक आरोप पत्र जनता के समक्ष लाया है। वो आरोप पत्र इस सरकार की 1 साल की नाकामी को दर्शाती है और ये आरोप पत्र हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे इनकी नाकामियों को लेकर। 5 साल उनके द्वारा जो कृत्य किए गए हैं उसका आरोप पत्र बनाएंगे तो एक उपन्यास से बड़ा पुस्तक तैयार हो जाएगा।
1 साल के हमारे कार्यकाल पर वो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, उनका काम है आरोप लगाना, लेकिन जनता जानती है। आप नगरीय निकाय के किसी भी नगरीय निकाय में पहुंच जाइए, किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, ये कोई बताने का चीज़ नहीं, ये सामने देखने का चीज़ है। सभी जगह इस विकास को जनता महसूस कर रही है, इस परिवर्तन को जनता महसूस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद दे रही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी बयानबाजी लगातार देखी जा रही है।